कर्तावे स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और जीवित नाम में आप सबों का फिर एक बार मैं स्वागत करता हूं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस सुंदर और अद्भुत समय के लिए। इस अद्भुत समय को परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में लेकर आया है प्रियो, ताकि हम अपने मुख से उसका गुणानुवाद कर सके, उसकी स्तुति उसकी प्रशंसा कर सके, जिसके वो योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। आज फिर एक बार परमेश्वर का पवित्र आत्मा मुझे और आपको इकट्ठा करके स्थान पर लेकर आया है, और मैं विश्वास करता हूं कि आज के जो वचन पर पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर उंडेले जाने वाले हैं, उसके द्वारा हम सब खातरी से आशीषों के भागी बनने जा रहे हैं। हालेलुया। कल के वचनों की सेवकाई के बाद जब उसको अपलोड किया गया और उसके बाद फिर मुझे कुछ फ़ोन कॉल्स आए और कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि सटीक रूप से परमेश्वर ने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत की। एक परिवार के एक पासबान है, उनके परिवार से मुझे फ़ोन आया था, उनके बेटे का पासबान तो अभी नहीं है, और उन्होंने कहा कि पास्टर साहब सटीक समय में परमेश्वर ने मेरे जीवन में इस वाणी के द्वारा वचन दिया, एलिय्याह के जीवन के द्वारा। कई बार प्रियो, परमेश्वर जब हमको कुछ करने की आज्ञा देता है हम उसको अवॉइड कर जाते हैं, और उसी विषय में कल वो मुझे गवाही दे रहे थे कि परमेश्वर ने बीते दिनों में उनको कुछ आज्ञा दी थी, लेकिन उन्होंने उसको अनसुना कर दिया, और फिर वो ड्राइनेस उनके जीवन में आ गया, और वो संभव कोशिश कर रहे थे लेकिन वो उससे निकल नहीं पा रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा कि कल जब मैंने वचन को सुना, मैंने परमेश्वर के सामने घुटनों पर जाकर क्षमा मांगी, मैंने पश्चाताप किया, और अब पास्टर साहब आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ मेरा मन बहुत हल्का है। हालेलुया। प्रियो, जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, परमेश्वर हमारे सूखेपन की परिस्थिति से निकालकर हमें जीवन की ओर लेकर जाना जानता है। हालेलुया। और वो इसलिए जानता है क्योंकि वो परमेश्वर है। आमीन। उसके पास उस हर एक प्रश्न का उत्तर है जो आप इस संसार में खोज रहे हैं। आमीन। और अगर आप अपने समस्याओं से नजात पाना चाहते हो, आज़ादी पाना चाहते हो, तो आपको प्रभु की वाणी पर चलना जरूरी है। आमीन। केवल विश्वास करने वाले नहीं, परंतु विश्वास पर चलने वाले बनो, ऐसा हमें सिखाया गया है। आमीन। विश्वास हम सब करते हैं, हम सब बड़ी बड़ी विश्वास की बातें पुलपिट से, पुलपिट के नीचे, सभाओं में, लोगों से बातचीत करते समय, इंटरेक्ट करते समय हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं विश्वास की। लेकिन क्या जब हमारे जीवन में विश्वास का परखा जाना होता है, तो क्या हम उस विश्वास पर खरे उतरते हैं? क्या ये हमको अपने जीवनों में जांचना जरूरी है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर ये समय हमारे जीवन में रोज लेकर आता है। प्रभु का धन्यवाद दे। पिछले 4 वर्षों से अधिक समय लगभग रोज हम यहाँ पर आते हैं और प्रभु की वाणी को सुनते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद दे कि आज वही स्वर्ग का परमेश्वर जो पिछले 4 वर्षों से लगातार हमारे बीच में आकर हमें वचनों की सेवकाई कर रहा है, वो फिर एक बार आज हमारे मध्य में है। हालेलुया। प्रियो, ये समय है जब हम पवित्र शास्त्र से कुछ वचनों को निकालकर प्रभु की महिमा करेंगे, उसके नाम का गुणानुवाद करेंगे, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 124, साम्स 124। हम पूरा पढ़ेंगे, इसमें 8 वचन है, 1 से लेकर 8 वचनों को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 124 एंड वर्सेस 1 to 8। भजन संहिता उसका 124 अध्याय और उसके 1 से लेकर 8 वचनों को हम पढ़ेंगे। और वचन कहता है, इज़राइल यह कहे कि यदि हमारी ओर यहोवा न होता, यदि यहोवा उस समय हमारी ओर न होता जब मनुष्यों ने हम पर चढ़ाई की, तो वे हमको उसी समय जीवित निगल जाते जब उनका क्रोध हम पर भड़का था। हम उसी समय जल में डूब जाते और धारा में बह जाते, उमड़ते जल में हम उसी समय ही बह जाते। धन्य है यहोवा जिसने हमको उनके दांतों तले जाने न दिया। हमारा जीव पक्षी के समान चिड़ीमार के जाल से छूट गया, जाल फट गया और हम बच निकले। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, हमारी सहायता उसी के नाम से होती है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को पढ़े जाने के लिए आप पर आशीष और कृपा को बरसाए। प्रभु का धन्यवाद दे। ये अद्भुत वचन परमेश्वर ने आज हमें दिए हैं, जिसमें वचन कहता है, इज़राइल अर्थात आप और मैं यह कहे, यह समझे, यह मन में सोचे, ऐसा नहीं लिखा है, यह कहे, अंगीकार करे। इसलिए मैं आपको अक्सर कहता हूं कि वचन पढ़ना सीखे, मुख के अंगीकार के द्वारा पढ़ना सीखे। आमीन। इज़राइल यह कहे कि यदि हमारी और यहोवा अर्थात स्वर्ग का परमेश्वर अगर मेरे साथ न होता, यदि
यहोवा उस समय हमारी ओर न होता जब मनुष्यों ने हम पर चढ़ाई की। अर्थात आज अगर आपके जीवन में ऐसी कुछ परिस्थितियां हैं जब आपके विरोधी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, आपके विरोध में बातें हो रही है, आपके विरोध में बुरी बातों को फैलाया जा रहा है, चाहे वो कोई भी हो, अपना हो पराया हो, लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति में आप हैं तो इन वचनों को अंगीकार करना सीखे। आमीन। यदि यहोवा मेरी ओर न होता जब मनुष्य ने मुझ पर चढ़ाई की तो वे हमको उसी समय जीवित निगल जाते जब उनका क्रोध हम पर भड़का था। हालेलुया। अगर यहोवा आज आपके और मेरे साथ नहीं होता तो ना तो मैं यहाँ वचन बांटते हुए पाया जाता, ना आप वचन सुनते हुए पाए जाते। आमीन। हम जानते हैं संसार में बहुत तकलीफ है, संसार में सुसमाचार प्रचार करने वालों के ऊपर बहुत सारे संगठनाएं हावी होने की कोशिश कर रही है क्योंकि वे डर गई है। हालेलुया। मैं साफ भाषा में आपको बताता हूँ, वे लोग डर गए हैं। आमीन। क्योंकि वे सत्य को नहीं जानते और सत्य हमेशा कड़वा होता है। इसीलिए जब हम सत्य को प्रकट करने का प्रयत्न कर रहे हैं, हम किसी को जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे। हमने किसी को ये नहीं कहा कि आप ये यूट्यूब का वचन सुनना ही चाहिए। हमने किसी को ये नहीं कहा आप कलीसिया में और जबरदस्ती यहाँ पर बैठे रहो। लेकिन क्या होता है, जिनके पास सत्य नहीं होता तो वो असत्य के आधार को लेकर संसार को दबाने के पीछे लग जाते हैं। आमीन। हम तो सत्य बताते हैं। आमीन। आपको और मुझे डरने की जरूरत नहीं है ना। चाहे सेना आपके विरुद्ध छावनी डाले, पर आपको हियाव और दृढ़ता के साथ वचन का प्रचार करना है। मैंने आपको जबरदस्ती नहीं किया इस वचन को सुनने की, है ना। लेकिन जिनको सत्य पता नहीं होता वो बौखलाए हुए होते हैं और बौखलाहट में वो कन्वर्जन और धर्म परिवर्तन और ये लोग ऐसा करते हैं, ये लोग वैसा करते हैं, कुछ भी बड़बड़ाते हैं। लेकिन उनको बड़बड़ाने दीजिए, क्योंकि अगर यहोवा आपके साथ है तो आपका विरोधी आपका कुछ नहीं कर सकता। ये प्रभु का वचन है। हालेलुया। वचन कहता है अगर यहोवा हमारे साथ ना होता जब मनुष्य ने हम पर चढ़ाई की, और तब अगर परमेश्वर मेरे साथ नहीं होता तो उसी समय वे लोग हमको जीवित निगल जाते। आगे वचन कहता है जब उनका क्रोध हम पर भड़का था हम उसी समय जल में डूब जाते और धारा में बह जाते। हालेलुया। लेकिन आज तक मैं और आप सुरक्षित है क्योंकि यहोवा का हाथ हमारे सिर पर बना हुआ है। और वचन कहता है उसके दाएं हाथ में दीर्घायु और बाएं हाथ में धन, महिमा और जीवन होता है। प्रार्थना करें प्रभु से रोज दिन प्रतिदिन, प्रभु हमें अपने दाहिने और बाएं हाथ से तू स्पर्श कर ले। हालेलुया। प्रार्थना करें प्रभु तू हमें हमारी आने वाली पीढ़ियों को इस देश के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर विराजमान करना परमेश्वर, ताकि हमारे लोग उस स्थान पर बैठकर अभिमान, घमंड और क्रोध में आकर नहीं, परंतु नम्रता और दीनता के साथ इस देश का न्याय करने वाले हो सके। हालेलुया। चौथा वचन कहता है हम उसी समय अगर यहोवा हमारे साथ नहीं होता तो हम उसी समय डूब जाते और धारा में बह जाते, उमड़ते जल में हम उसी समय ही बह जाते। हालेलुया। उस बहाव में शत्रु हमको बहा देता, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि यहोवा हमारी ओर था। हालेलुया। छठवां वचन कहता है धन्य है यहोवा जिसने हमको उनके दांतों तले जाने न दिया। आमीन। प्रियो प्रभु का धन्यवाद दे कि इस भयंकर संसार में जहां पर शरीर और संसार की अभिलाषाओं में मनुष्य दिन प्रतिदिन फंसता चला जा रहा है, प्रभु कहता है धन्य कहे आप उस यहोवा को जिसने आपको इस संसार और शरीर की अभिलाषाओं से अलग किया और मेरे और आपके जीवन में उद्धार को दे दिया। हालेलुया। सातवां वचन कहता है हमारा जीव पक्षी के समान चिड़ीमार के जाल से छूट गया, जाल फट गया और हम सब बच निकले। हालेलुया। आमीन। शत्रु ने कोशिश तो बहुत की कि हमें वो दबा सके, हमें कमजोर कर सके, हमें हमारे विरोध में कार्यों को कर सके, लेकिन वचन कहता है क्योंकि यहोवा हमारी ओर था तो परमेश्वर ने श्वास ली और वो चिड़ीमार का जाल फट गया और हम उसमें से आजाद पंछियों की नाई उड़ उठे। हालेलुया। उसमें से हम आजाद हो गए। आमीन। आठवां वचन कहता है यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, हमारी सहायता उसी के नाम से होती है। इसीलिए जो कुछ भी आप करना यहोवा को स्मरण करके करना। एक जगह वचन में लिखा है, वचन में अर्थात सेवकाई में
और काम में अर्थात संसार और शरीर की बातों में जो कुछ भी करो यहोवा को स्मरण करके करना, क्योंकि जब आप हर काम में यहोवा को स्मरण करते हैं, हर छोटी छोटी बात में जब आप यहोवा को स्मरण करते हैं, तो यकीन जानिए स्वर्ग का परमेश्वर स्वर्ग के सिंहासन से आपकी बातों की और कानों को लगाता है और आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर स्वर्ग का परमेश्वर हाँ और आमीन में देता है। आमीन। अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं तो आप करके देखिए और परख कर देखिए कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के पढ़े जाने में आपकी सहायता और मदद किया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं ये वचन जो हमने अभी पढ़े हैं इसके द्वारा प्रभु ने मुझे और आपको जरूर आशीष दी है। मैं तो आशीषित हुआ हूं, आपका आप जाने। और ये समय है जब हम इन वचनों के लिए प्रभु का धन्यवाद देंगे और जो आने वाले वचन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा मेरे और आपके जीवन में प्रभु उंडेलने जा रहा है, उसके लिए हम यहोवा का धन्यवाद करें। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और जीवित नाम के लिए हम फिर एक बार तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं क्योंकि तेरी आंखें इस समय हमारी ओर लगी है। तू हमारे मन की बातों को जानने वाला और जांचने वाला परमेश्वर है। तू हमारी तकलीफों को जानता है। प्रभु जी इस समय हम अपना सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं। तू हमारे साथ हो, हमारी सहायता और मदद कर राजा। प्रभु ये जो वचन आज तू हमारे मध्य में बांटने जा रहा है इसके द्वारा हम आशीषित हो सके और हमारे द्वारा वे सब लोग आशीषित हो सके राजा जो तेरे नाम का विरोध करते हैं। प्रभु जी सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती और प्रार्थना को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। परमेश्वर का धन्यवाद हो जिस विषय को हम पिछले कुछ दिनों से सीख रहे हैं प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहा है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। अनएक्सपेक्टेड कम्स इन अनएक्सपेक्टेड वेज फ्रॉम द लॉर्ड, इस विषय को हम लोग सीख रहे हैं और यहाँ पर हमने एलिया के जीवन को चुना है। ऐसे बहुत सारे विषय है जिसको इस टॉपिक से जोड़कर मैं आपको प्रचार कर सकता था, परंतु मैं जब प्रार्थना कर रहा था, मनन कर रहा था, प्रभु ने मुझे एलिया के विषय में सिखाने के लिए कहा। आमीन। प्रियो, कल हमने कुछ अद्भुत बातों को सीखा था और मैंने आपसे कल कहा था कि एलिया को उस भयंकर महामारी बोल सकते हैं या उस महामारी तो नहीं लेकिन उस अकाल के समय में, उस भयंकर अकाल के समय में जब परमेश्वर ने स्वर्ग के फाटकों को बंद कर दिया और उसने कहा कि अब तू आपसे कहे कि मैं देखता हूं कि कैसे तेरा परमेश्वर जिसको तू सो कॉल्ड गॉड, जिसको तू बाल के नाम की जो मूर्ति तूने बनाई है और अशेरा उसकी गर्लफ्रेंड के नाम का जो खंबा गाड़ा है, वे कैसे अब इस भूमि में अन्न को उपजाते हैं मैं देखना चाहता हूं। और ऐसे भयंकर सूखे के समय में भी परमेश्वर ने एलिया के जीवन का प्रयोजन किया। हालेलुया। उसने उसको करीत नामक नाले पर भेजा। उसने करीत का अर्थ मैंने आपको बताया था टू कट ऑफ और टू कट अवे, उसको करीत कहते हैं। अर्थात परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं चाहता हूं एलिया कि तू इस मास से अर्थात इस बड़ी भीड़ से, इस राजा से, इजराइल की प्रजा से तू अपने आप को अलग कर और जिस स्थान पर करीत नामक नाले पर जाने की मैं तुझे आज्ञा देता हूं, तू वहां से चलकर करीब नाले की ओर जा और मैं वहां पर तेरे पानी के पीने का प्रयोजन करूंगा और मैंने कौवे को तैयार किया है जो तुझे रोज ब्रेड और मांस ला कर देगा। हालेलुया। ब्रेड और मांस को सैंडविच भी कहा जाता है। आमीन। सो सैंडविच का प्रयोजन कर दिया परमेश्वर ने उसके लिए और यह सब केवल इसलिए हुआ क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया था। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने उसको करीत नामक नाले के पास जाने की आज्ञा दी और उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। What does that mean? That means, as I told you yesterday, that if you are out of the will of God, you miss the ravens. Hallelujah. अगर आप परमेश्वर की इच्छा के बाहर चले जाते हैं तो फिर आप उस आशीष को जो कौवे के रूप में एलिया के जीवन में परमेश्वर लेकर आया था उसको आप और मैं खो देते हैं। Hallelujah. That means even though you are in the will of God, even though God has a plan for your life, still you will be out of provision. Hallelujah. भले ही परमेश्वर की इच्छा आपके लिए है, भले ही आप परमेश्वर की योजना आपके लिए तैयार है, लेकिन क्योंकि आप उस योजना में बने रहना नहीं चाहते हैं तो वो प्रोविजन, वो जो सुविधाएं आप तक प्रभु पहुंचाना चाहता है उससे आप और मैं
वंचित हो जाएंगे। हालेलुया। अगर आज परमेश्वर आपको किसी भी कारणवश संसार से या आपके अपने लोगों से अलग होने को कह रहा है, वो चाहे आपकी आप जिनके साथ सेवकाई करते हैं वो लोग हो सकते हैं, आपका परिवार हो सकता है, आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके बिजनेस एसोसिएट्स हो सकते हैं, लेकिन अगर परमेश्वर इस बात की खातिरी आपको दिला रहा है तो यकीन जानिए दैट गॉड हैज ऑलरेडी मेड प्रोविजन फॉर यू। हालेलुया। कि परमेश्वर आपको इसीलिए इस भीड़ से अलग होने के लिए कह रहा है क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही आपके जीवन के लिए प्रयोजन कर दिया है। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर दैट योर जॉब इज नॉट योर सोर्स, your business income is not your source, your bank balance is not your source, your employer where you are working, they are not your source. Hallelujah. But God is your only source and everything else is a resource. Hallelujah. आपके बैंक का बैलेंस आपका सोर्स नहीं हो सकता, आपकी जो काम का स्थान है वो आपके लिए सोर्स नहीं हो सकता, आपके रिश्तेदार आपके लिए सोर्स नहीं हो सकते, आप जिस स्थान पर काम करते हैं वो आपका एम्प्लॉयर आपका सोर्स नहीं है, लेकिन केवल और केवल परमेश्वर मेरा और आपका सोर्स है और ये बाकी सारी बातें आपके लिए रिसोर्स का काम करती हैं। हालेलुया। जैसे रिसोर्सिंग करने वाले लोग होते हैं ना, एक होटल होता है 5 स्टार और उसमें मैन पावर सप्लाई रिसोर्स यहां पर करते हैं। आमीन। वैसे ही परमेश्वर मेरे और आपके जीवन का सोर्स है। आमीन। वो मेरे और आपके जीवन के लिए उगम का स्थान है और वो लोगों को, कंपनीज को, कलीग्स को, आपके एम्प्लॉयर्स को, आपके बैंक को आपके लिए रिसोर्स बनाकर इस पृथ्वी पर मेरे और आपके लिए तैयार करता है। हालेलुया। बट ऑलवेज रिमेंबर, जहां से आपको सैलरी आती है वो आपका सोर्स नहीं है, आपका सोर्स परमेश्वर है जिन्होंने उस रिसोर्स को आपकी सुविधा के लिए तैयार किया है। हालेलुया। आमीन। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आमीन कहेंगे। आमीन। यहां पर वचन कहता है कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर ने एलाइजा का प्रयोजन किया। हालेलुया। हम सब ने अब तक देखा कैसे अद्भुत रीति से परमेश्वर ने एलिया के लिए प्रयोजन किया। और उसके आगे फिर वचन कहता है 1 किंग चैप्टर 17 एंड वर्स 7, पहला राजा उसका 17 अध्याय और उसका 7वां वचन कहता है सम टाइम लेटर द ब्रूक ड्राइड अप बिकॉज देयर हैड बीन नो रेन इन द लैंड। हालेलुया। अभी समझिएगा, ये बहुत गंभीर विषय हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करना। सम टाइम लेटर द ब्रूक ड्राइड अप बिकॉज देयर हैड बीन नो रेन इन द लैंड। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। कौन सा नाला? करित नामक। हालेलुया। जिस नाले से परमेश्वर ने एलिया के लिए प्रयोजन किया था वो नाला अब सूख गया है, ऐसा वचन में लिखा है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। नाउ हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, जस्ट बिकॉज गॉड इज प्रोवाइडिंग यू टुडे, क्योंकि परमेश्वर आज आपके लिए हर एक बात का प्रयोजन कर रहा है, दैट डजंट मीन दैट यू कांट लूज योर जॉब टुमारो। हालेलुया। आज परमेश्वर आपके लिए प्रयोजन कर रहा है, इसका अर्थ ये नहीं कि कल आप उस प्रयोजन से वंचित नहीं होंगे। हालेलुया। इस बात को समझिए, जिस एलिया के लिए करित नामक नाले में परमेश्वर ने स्वयं प्रयोजन किया, वही नाला अब वर्षा न होने के कारण यहाँ पर सूख गया है, ऐसा वचन में हमने अभी पढ़ा है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। इसका अर्थ ये है कि आप इस भ्रम में अपने जीवन को नहीं जीना कि परमेश्वर आज जिस बात का आपके जीवन में प्रयोजन कर रहा है ये बात कभी भी समाप्त नहीं होगी। इस धोखे में अपने जीवन को नहीं बिताना। अंतिम दिनों में भरमाने वाले आएंगे जो आपको खुश करने वाले वचन आपके सामने लेकर आएंगे और बहुत कुछ बटोर कर लेकर जाएंगे, परंतु मुझे और आपको सावधान और सचेत रहने की आज्ञा मिली है प्रभु के लोगों। हालेलुया। As I told you, you can still write it down in your notes. Just because God is providing you today doesn't mean that you
कैनॉट लूज योर जॉब टुमारो। आमीन। क्योंकि परमेश्वर आज आपका प्रयोजन कर रहा है, इसका अर्थ ये नहीं कि कल आपके जीवन में सूखापन नहीं आएगा। हालेलुया। आमीन। जिस एलिया ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, जिसने अपने आप को अपने रिश्तेदार, अपने संसार, दोस्त, भाई सबसे दूर करके प्रभु की आज्ञा का पालन किया, परमेश्वर ने उसके जीवन में अपने वायदे को भी पूर्ण किया। लेकिन अब वचन कहता है वर्षा न होने के कारण वह नाला जिसमें से एलिया का प्रयोजन किया गया था प्रभु के द्वारा, वो अब सूख गया है। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में भी कई बातें जो सटीक तरीके से रोज चल रही है, सब सही है, हरा हरा दिख रहा है, अचानक से इस नाले की तरह सूखापन आ जाता है। आमीन। यू नो, समटाइम्स इकोनॉमी ड्राइज अप, समटाइम्स आवर इनकम ड्राइज अप, है ना। कभी कभी हमारा जो कमाई होती है उसमें सूखापन अचानक से आ जाता है, सब सही चल रहा है और फिर अचानक से पता नहीं क्या हो जाता है और फिर सूखापन आ जाता है। समटाइम्स आवर रिलेशनशिप्स ड्राइज अप, कई बार हमारे जो रिश्ते, जो हमारे पासबानों से, हमारे अगुओं से, हमारी कलीसिया से, हमारे रिश्तेदारों और परिवारों से सटीक समतल चल रहे हैं, अचानक इसमें भी कई बार सूखापन आ जाता है। लेकिन आज मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, ऐसे समय में, ऐसी परिस्थितियों में आपको हताश और निराश होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। लेकिन हमको यहाँ इस वचन में इस बात को समझने की जरूरत है कि वह नाला सूख गया क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी। और वो क्यों नहीं हो रही थी, इस बात को समझना जरूरी है। बिकॉज देयर वॉज अ जजमेंट ऑन द लैंड। आमीन। क्योंकि उस भूमि पर परमेश्वर ने न्याय को लेकर आया था। एंड एलाइजा हिमसेल्फ वाज द वन हु प्रोनाउंस्ड दैट जजमेंट। आमीन। एलाइजा खुद ही था जिसने अपने मुख के द्वारा उस जजमेंट को दिया था। ऑफ कोर्स, अर्थात परमेश्वर के कहे अनुसार ही उसने किया था। लेकिन जब मेरे और आपके जीवन में कई बार ऐसी सूखेपन की परिस्थिति आती है, सब कुछ सूखा लगने लगता है, किसी बात में इंटरेस्ट नहीं होता है, तो आपको निराश और हताश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम परमेश्वर है। हालेलुया। ये नहीं लिखा है कि वो नाला सूख गया और एलिया के खाने पीने के वांदे हो गए, एलिया मर गया, ऐसा नहीं लिखा है। हालेलुया। क्योंकि वर्षा न होने के कारण अब वह नाला सूख गया था, ऐसा वचन में लिखा है। अगर आज आपके जीवन के किसी भी ड्राई अप स्थिति से आप होकर गुजर रहे हो, सूखेपन से होकर गुजर रहे हो, यकीन जानिए, आनंद मनाइए, आपको निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की आंखें इस परिस्थिति में, भले ही संसार की आंखें आपके ओर न लगी हो, परंतु स्वर्ग का परमेश्वर आपको इस परिस्थिति में देख रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने एलाइजा के लिए जो एक प्रयोजन, हमने दो प्रयोजन सीखे, एक जो प्रयोजन किया था वो नेचुरल प्रोविजन था, जो अब पानी का प्रयोजन उसके लिए किया गया था, स्वाभाविक प्रोविजन था वो, लेकिन अब वो प्रोविजन खत्म हो गया था। बट परमेश्वर ने एलाइजा के लिए एक और प्रयोजन किया था, वो सुपर नेचुरल प्रोविजन था। आमीन। कौवों के द्वारा सैंडविच का प्रयोजन दिन में 2 बार रोज एलिया के लिए किया जा रहा था। हालेलुया। लेकिन अब जबकि बारिश होना बंद हो चुका था और वहां की सारी इकोनॉमी पर इफेक्ट हो चुका था, सारा राज्य सूखापन का सामना कर रहा था, तो उसका असर एलिया पर भी हुआ और ये उसके जीवन की वास्तविकता थी। आमीन। कई बार हम वास्तविकता को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि हमको कई बार प्लीजिंग वर्ड्स के द्वारा, हमें पसंद आने वाले वचनों के द्वारा हमें इस बात से भर दिया गया है कि दुनिया में कुछ भी हो जाए, आप कभी भूखे नहीं मरेंगे, आपके जीवन में कभी परीक्षाएं नहीं आएगी, आपके जीवन में कभी कंगालपन नहीं होगा, क्योंकि आपने परमेश्वर को स्वीकार किया है। ये हमारे जीवन में झूठी शिक्षाओं को कुछ लोगों ने भर दिया है, और ये आपके जीवन में नहीं, ये मेरे जीवन में भी है। परंतु धन्यवाद हो यीशु मसीह का, जिसने मुझे सिखाया कि तू सत्य को जानेगा और सत्य तुझे आजाद और स्वतंत्र
स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। आज हमारे जीवन में जो सूखापन आया है या आता है या आ चुका था, तो हम हताश और निराश नहीं हुए, क्योंकि मेरी आंखें मेरे सूखेपन के समय में हमेशा यहोवा की ओर लगी रहती है। हालेलुया। क्योंकि मैं जानता हूं जो स्वर्ग के फाटकों को बंद करके सूखापन ला सकता है, वो एलिय्याह के जीवन में करीत नामक नाले के द्वारा और कौवे के द्वारा चिन्ह और चमत्कारों को कर सकता है। हालेलुया। और एलिय्याह का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, ये 21 साल की सेवकाई में मैं जान चुका हूं और समझ चुका हूं। हालेलुया। लेकिन ये जो जजमेंट इस पृथ्वी पर आया था, जो एलिय्याह ने ही का कन्फेस किया था, तो बट नेचुरल है कि इस पृथ्वी पर एलिय्याह भी रह रहा है, तो उसको भी उस राज्य में रहने के कारण उस सूखे का सामना करना अवश्य था। और ये वास्तविकता थी। हम कई बार ग्रहण नहीं करते, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। परमेश्वर इस व्यक्ति को स्वर्ग में इतने जल्दी बुला ही नहीं सकता, उसका समय अभी पूरा नहीं हुआ। वचन में इतने वर्षों की आयु लिखी है, उतने वर्षों की आयु लिखी है। वास्तविकता को स्वीकार करना कई बार हमारे लिए भलाई का कारण होता है। इस देखिए, वास्तविकता और सत्य में हमेशा फर्क रहेगा, पर वास्तविकता जो हमें दिखाई देती है और सत्य जो हमारे ऊपर हावी हो जाता है। हालेलुया। इसमें फर्क होता है, इस बात को याद रखिएगा। सो इफ यू हैव एनीबडी टुडे हु टेल्स यू, जो आपको ये बात प्रचार करते हैं या ये बात सिखाते हैं या समझाते हैं, दैट यू सर्व द लॉर्ड एंड थिंग्स डोंट गेट ड्राई इन योर लाइफ, कि तू प्रभु की सेवा करता रहे या करती रहे, तेरे जीवन में देख कभी भी सूखापन नहीं आएगा। यू सर्व द लॉर्ड एंड यू विल नेवर लूज योर जॉब, यू विल गेट योर सैलरी ऑन टाइम। यू सर्व द लॉर्ड एंड योर बैंक डजंट गेट ड्रेन नेवर एवर इन योर लाइफ। यू कीप ऑन सर्विंग द लॉर्ड एंड देयर विल बी नो लैक इन योर लाइफ। अगर ऐसे सुसमाचार आपके पास आ रहे हैं, तो मैं इनको सुसमाचार नहीं कहता, क्योंकि ये लुभाने वाली बातें हैं, ये उलझाने वाले वचन है। इसको ध्यान में रखिएगा कि तू परमेश्वर की सेवा करते रहे, तेरा बैंक बैलेंस देख कभी भी कम नहीं होगा। तू सब सेवा में लगा रहे, तेरे जीवन में कभी शरीर में बीमारी नहीं होगी। तू सेवा में लगा रहे, तेरे जीवन में तू जो जॉब कर रहा है वो कभी भी कोई तुझसे छीन नहीं सकेगा। सारी कंपनी को तेरा एम्प्लॉयर निकाल देगा, लेकिन तुझे कभी नहीं निकाल पाएगा। तू प्रभु की सेवा में लगा रहे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। बी अवेयर ऑफ सच पीपल। हालेलुया। ऐसे लोगों से सावधान रहना सीखे। फोकट में भावनाओं में बहकर जो बड़े बड़े वचन की बातें कहते हैं ना, ऐसे लोगों से तो बहुत सावधान रहना। हालेलुया। मैं किसी का न्याय नहीं कर रहा हूं। मैंने भी शुरुआत के दिनों में सेवकाई के समय में ऐसे एक्साइटमेंट में आके बहुत सारी बातें लोगों तक बोली, लेकिन जब मैं जैसे जैसे मैं परिपक्वता में बढ़ता गया, परमेश्वर मुझे सत्य से भरता गया और उन लोगों को मैं सत्य की ओर लेकर इन दिनों में बढ़ रहा हूं। हालेलुया। ये होता है, भावनाओं में आकर हम कई बार एक्साइटमेंट में कुछ भी प्रचार कर देते हैं, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड। हालेलुया। हमको अच्छे और बुरे के ज्ञान को परमेश्वर ने दिया है, उसका इस्तेमाल पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा करना अपने जीवन में सीख ले। हालेलुया। अगर आज आपको कोई इस बात से झूठा दिलासा देता हो कि जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हो मेरे भाई मेरी बहन, तो आपके जीवन में कभी किसी भी प्रकार का ड्राइनेस या सूखापन नहीं आएगा, देन यू नीड टू बी अवेयर ऑफ सच कमेंट्स। हालेलुया। तो ऐसे किए गए प्रावधानों से, ऐसे किए गए बातों से आपको सचेत रहने की और जागते रहने की जरूरत है। हालेलुया। देखिए, वो परमेश्वर जिसने एलिय्याह को स्वयं कहा कि तू इससे कहे कि अब मैं स्वर्ग का प्रवेश द्वार बंद करूंगा, स्वर्ग का जो द्वार है आशीषों का बंद करूंगा, और मैं देखता हूं कि कैसे बाल और आशेर इस पृथ्वी से या इस राज्य में कैसे अनाज को उगाते हैं। उसी एलिय्याह के जीवन का प्रयोजन परमेश्वर ने किया, लेकिन जैसे जैसे राज्य में सूखापन बढ़ता गया, एलिय्याह भी उस सूखेपन का शिकार बना। हालेलुया। ये नहीं कि वो परमेश्वर की इच्छा को नहीं माना इसलिए ऐसा हुआ, ये नहीं कि उसने परमेश्वर से विद्रोह किया इसलिए उसके भी जीवन में सूखापन आया। परमेश्वर की इच्छा पर बने रहने के बावजूद, परमेश्वर की आज्ञा में चलने के बावजूद भी एलिय्याह के जीवन में सूखापन आया। हालेलुया।
जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। दुनिया के लोग जो एक से आधे होते हैं, जिनको हमारे भाषा में 1.5 सयाने कहा जाता है, वे लोग आकर आपको बोलेंगे अपने जीवन को जांचो, तुम्हारे घर में बीमारी है, तुम्हारे घर में कंगालपन है, तुम्हारे ऊपर कर्जा है, अपने आप को जांचो, कोई पाप तो नहीं कर रहे हो। यहाँ तो एलिया ने कोई पाप नहीं किया था, हालेलुया, बल्कि वो तो परमेश्वर की हर एक आज्ञा के पालन में आगे बढ़ रहा था। प्रियो, अगर ऐसी भीड़ आपके आसपास है तो भला है कि आप ऐसे भीड़ से कट ऑफ हो जाइए। हालेलुया। लोग आएंगे आपको आपके बुरे समय में वो सांत्वना देने की बजाय आपको आपके बुरे समय में वो ज्ञान की बातें बांटेंगे। हालेलुया। सहायता के लिए कोई नहीं आएगा, लेकिन ज्ञान बांटने के लिए एक बड़ी भीड़ को शत्रु आपके सामने खड़ा कर देगा। लेकिन आपको सचेत रहना है और जागते रहना, इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया, आमीन। देखिए, ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा जो बोलते हैं ऐसा तो होना नहीं चाहिए था ब्रदर, लेकिन बीमारी आई है तो जरूर पाप होगा। अपने पुराने दिनों को देखो, कहीं आपने किसी को क्षमा करना तो क्षमा नहीं किया, ऐसा तो नहीं है, कहीं आपसे पाप तो नहीं हो गया, आप स्मरण करो या ऐसा करो वैसा करो। बोलने वाले बहुत लोग आएंगे, ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखिए, नहीं तो ये आपके मन को करप्ट कर देंगे। आमीन। यहाँ पर वचन बताता है एलाइजा वॉज इन गॉड्स विल बट स्टिल बाइबल सेज द ब्रुक ड्राइड अप। हालेलुया। एलिया जो था वो परमेश्वर की इच्छा में बना हुआ था। एलिया जो था वो परमेश्वर की आज्ञा पर ही चल रहा था, उसके बावजूद वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। और वो क्यों हुआ ये मैं आपको कल के अध्ययन में बताऊंगा। हालेलुया। ताकि आपका उत्साह बना रहे, है ना, आपका उत्साह बने रहना प्रभु के वचन में बहुत जरूरी है, क्योंकि जब जब प्रभु की वाणी की बात आती है तो आपको उत्साहित होने की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। हताश और निराश नहीं होना, चाहे परिस्थितियां कैसे भी हो। ध्यान में रखिएगा यहोवा की आंखें आपकी और मेरी ओर लगी हुई है। हालेलुया। आइए इस समय हम इन अद्भुत वचनों के लिए यहोवा का धन्यवाद दें। हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम तेरा फिर एक बार धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, प्रभु जी, इस सुंदर और पवित्र समय को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि आज के इन वचनों के द्वारा फिर एक बार तूने हमें सामर्थ और बल से भरा। प्रभु, हमारी निराशा और हताशा से हमें आज़ाद किया। हम धन्यवाद देते हैं। जितनों ने सुना उनमें से प्रत्येक को आशीष दे राजा। जो किसी कारणवश वचनों को समझने में कठिनाई में का सामना कर रहे राजा, तो उनके मनों को तैयार कर ताकि वो इन वचनों को ग्रहण कर सके प्रभु। और ये वचन जो आज बीज के रूप में हमारे जीवन में बोए गए हैं, आने वाले समय में फल के रूप में संसार के लिए आशीष का कारण बन सके, ताकि लोग इन वचनों के द्वारा तृप्त हो सके राजा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जीवन की तमाम आशीषों के लिए अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। जहाँ जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक इन वचनों को जरूर फैलाइएगा, क्योंकि ये वचन सुखदायक सुगंध के नाई लोगों के जीवन में कार्य करने पाए। हालेलुया। प्रियो, हम कल फिर मुलाकात करेंगे। इजराइल के लिए, भारत देश के लिए प्रार्थना करें। जिन राज्यों में इलेक्शंस होने हैं उन राज्यों के लिए प्रार्थना करें। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। जो प्रार्थना की विनती आप तक पहुंचाई जाती है बड़े विश्वास के द्वारा, उन लोगों के लिए भी समय निकाल कर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।